राधे राधे। आज के इस बहुत ही खास वीडियो में मैं बात करूंगी कि कैसे श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्ययन करने से मैंने जाना कि कैसे मोह को कम कर सकते हैं। यानी इस दुनिया के जितने भी रिश्ते नाते हैं, जितने भी संबंधी हैं, जिनसे हमें लगाव हो जाता है और आगे जाके जब वो संबंध विच्छेद हो जाए या वो संबंधी हमें छोड़कर चला जाए, तब जो दुख और पीड़ा होती है उसे हम कैसे कम कर सकते हैं। इस पर कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़े सुख का कारण हमारे रिश्ते होते हैं। इसके सबसे सुंदर उदाहरण हैं मधुबाला जी। आपने उनकी कहानी सुनी होगी। वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी, सभी प्रकार से संपन्न थी, परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी या केवल रिश्तों के खराब होने से वो उस परिस्थिति को झेल नहीं पाई। उन्हीं की तरह ऐसे कई सारे आपको केस मिल जाएंगे देखने के लिए आज की दुनिया में, जब व्यक्ति रिश्तों में ऐसा उलझ जाता है कि सब कुछ होने पर, इस दुनिया में रहने के लिए जो चीज़ें चाहिए हैं पर्याप्त मात्रा में, वो सभी चीज़ें होने पर वो व्यक्ति अपने जीवन को जीना सही नहीं समझता। मेरी अपनी भी बात करूं तो भगवान ने बाकी सभी चीज़ें दी। इस जीवन को चलायमान रखने के लिए जो चीज़ें आवश्यक हैं, जैसे स्वस्थ शरीर और शरीर को चलायमान रखने के लिए, पैसा कमाने के लिए गुण आदि सभी कुछ भगवान ने दिया, परंतु केवल रिश्तों के ताने बाने में उलझन के कारण ऐसे डिप्रेशन और ऐसे अवसाद को झेलना पड़ा जिसके कारण जीवन ही निरर्थक लगने लगा। वास्तव में मैंने श्रीमद् भगवद गीता जी पढ़ना ही इसीलिए शुरू किया क्योंकि इस भौतिक जगत की रिश्तेदारी मेरी समझ के बाहर थी। यहाँ कौन कब कहाँ बदल जाए, किसके साथ हो जाए, किसका हो जाए, इस बात को समझने के लिए मैंने श्रीमद् भगवद गीता जी खोली। श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान के वचन से और अपने गुरुजनों से ये जाना कि आप क्यों दुनिया की रिश्तेदारी में उलझ रहे हो। यहाँ पर वास्तव में कोई किसी का है ही नहीं। जब परमात्मा रूपी अंश, आत्मा जो हमारे इस शरीर में है, जब वो इस शरीर को त्यागेगा, तब आपके सभी रिश्ते स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। यानी उन सभी का रिश्ता केवल आपके शरीर से है, आत्मा से नहीं। हमारी आत्मा का संबंध केवल परमात्मा से है और हम शरीर है ही नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा कि संसारी जगत के लोग कभी आपसे आत्मा की बात करते ही नहीं हैं। वो बस शरीर से संबंधित बातें ही करेंगे क्योंकि उनका वास्तविक संबंध केवल शरीर से है। इस तरह मैंने जाना कि इस दुनिया में हमारा किसी से संबंध ही नहीं है। यहाँ की रिश्तेदारी में उलझने का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ वास्तव में कोई किसी का है ही नहीं। और हमारे महाराज जी सच्ची कहते हैं कि कोई अपना नहीं है। सच्ची मानिए, कोई अपना नहीं है। आप किसी के काम लायक हो, इसीलिए कोई आपको अपना मान रहा है, और काम लायक नहीं होगे तो देखना यहाँ आपको कोई नहीं मानेगा।
और जिन्हें आप अपना कह रहे हो उनका संबंध केवल आपके शरीर से है, क्योंकि किसी न किसी रूप में ये शरीर आपको उनसे प्राप्त हुआ है और जिनसे ये शरीर प्राप्त हुआ है उनके भी शरीर के कुछ और संबंधी हैं जो आपके भी संबंधी बन गए। परंतु वास्तव में इस सांसारिक दुनिया के रिश्तों का ताना बाना इतना उलझा हुआ है कि आप पूरी तरह से भ्रमित हो जाओगे, पर आपको यहाँ की रिश्तेदारी समझ नहीं आएगी। यानी यहाँ वास्तविक कुछ है ही नहीं। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इसीलिए संबंध निभाता है क्योंकि उस व्यक्ति को उस संबंध से कुछ प्राप्त हो रहा होता है। इसीलिए नहीं क्योंकि वो संबंधी बहुत करीबी है या संबंध बहुत गहरा है। इस तरह के कई उदाहरण आप अपने जीवन में भी देख सकते हैं। कहने को वो संबंध बहुत गहरा हो सकता है, हमारा अपना भाई बहन या माता पिता हो सकते हैं, परंतु उनसे हमारा कोई लगाव नहीं होता। और कहने को वो संबंध बहुत दूर का हो सकता है, कोई बहुत फला रिश्तेदार, परंतु उनसे हमारा कुछ वास्तविक लगाव हो जाता है। इसका मतलब है कि हमारा संबंध संबंधियों से नहीं, हमारे लगाव से चलता है। कई ऐसे हैं जिनके सगे रिश्तेदारों में कोई संबंधी नहीं बनते और किसी दूर परदेश में बैठे हुए व्यक्ति से बहुत लगाव हो जाता है। इसका मतलब समझिए, यहाँ पर संबंधों से कोई मतलब नहीं है कि अगर ये मेरा भाई है तो ये मेरे बहुत करीबी ही होगा। यहाँ पर मतलब ही यही है कि जिससे हमारा लगाव हो जाता है हम उसी को अपना करीबी या अपना मानने लगते हैं। फिर कुछ इस तरह की परिस्थिति बनी कि वो लगाव कम हुआ तो वो व्यक्ति भी हमसे बिछड़ जाता है। इसका मतलब ही यही है कि इस संसार में हमारा कोई अपना है ही नहीं। हमारे अपने तो केवल भगवान हैं। बस इसी बात को आप अच्छे से मान लीजिए, समझ लीजिए, आपके सारे दुख स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। ये बात शुरू में स्वीकार करने में बहुत कड़वी लगती है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया ही हिल गई हो, परंतु जब आप इसको धीरे धीरे समझने और स्वीकार करने लगेंगे तब आप खुद बताना कि आपके मानसिक स्वास्थ्य में कितनी वृद्धि हुई है। मैं अपनी बात करूं तो हजारों लाखों डिप्रेशन की गोलियां खा के जो आराम नहीं मिलता ना, वो आराम इस बात को पूरी तरह स्वीकार करने से मिला है। अब मैं कोशिश यही करती हूं कि यहाँ किसी से बिना वजह का मोह ना रखूं, यहाँ पर बिना वजह किसी के साथ अपने क्षणिक संबंध को वास्तविक ना मान लूं। ऐसा नहीं है कि मैंने सारे संबंधी छोड़ दिए हैं और कहीं वैराग की तरफ निकल गई हूं तो अभी भी मैं संसार में रह तो अभी भी उन्हीं लोगों के साथ रही हूं, परंतु मानसिक रूप से आप पूरी तरह भगवान के हो जाते हैं। शरीर तो यहाँ के लोगों से ही प्राप्त हुआ है, इन्हीं के साथ रहेगा और अंततः यही लोग इस शरीर को शमशान में जलता हुआ छोड़ आएंगे। परंतु हम शरीर नहीं हैं। हमारा शरीर कहीं भी रहे, किसी के भी साथ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम वही हैं जहां हमारा मन है। इस पे एक बहुत सुंदर लाइन है
कि जिसके हरि मन में है वो वृंदावन में है। यानी आपका मन कहाँ है? मानसिक रूप से क्या आप जिन लोगों के साथ रह रहे हो उन्हें ही अपना समझ रहे हो, उन्हीं में उलझे हुए हो, उन्हीं से आपको कुछ चाहिए, या बस वही आपको अपना पूरा संसार लगते हैं? या फिर मानसिक रूप से आप समझ चुके हो कि पूर्व जन्म के कुछ कर्मों की वजह से मुझे ये शरीर धारण करना पड़ा, इस शरीर की अवधि जब तक समाप्त नहीं हो जाती मुझे यानी आत्मा को इस शरीर में रहना पड़ेगा, और इस शरीर के संबंधियों के साथ मुझे परस्पर मेल करके उनमें भी भगवत भाव करके इस जीवन को सुचारू रूप से चलाना पड़ेगा। जब आप इस बात को समझ जाते हो कि हमारा संबंध किसी से नहीं है और ये जितने भी लोग हैं इन सभी में उसी परमात्मा का अंश है जो मेरे अंदर है, तब आपके मन में किसी को लेकर कोई दोष, कोई घृणा नहीं होती। आप यही समझते हो कि ये लोग भी मेरे ही तरह इस शरीर में रहने के लिए मजबूर हैं और ये सभी भी मेरी ही तरह भगवान से अलग हो गए हैं। सबकी अलग अलग कहानी होती है। जब आप अपनी आत्मा का अध्ययन करते हो तब आपको समझ में आता है कि जो पीड़ा आपकी है वो उनकी भी है, तो आप क्यों किसी को दोषारोपण कर रहे हो? जैसे जेल में फंसे कैदी एक दूसरे की पीड़ा समझ सकते हैं। कोई एक रोगी दूसरे रोगी को अगर वही रोग हुआ हो तो उसे कैसी पीड़ा महसूस हो रही होगी वो जानता है। बिल्कुल इसी प्रकार इस संसार के लोगों के साथ सहानुभूति रखिए और कभी किसी से घृणा मत कीजिए, दोष मत दीजिए और किसी पर क्रोधित होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सब अपना अपना युद्ध लड़ रहे हैं। बस ये मान के चलिए कि हमारा इस संसार से कोई संबंध नहीं, हमारे संबंधी केवल भगवान है, वो हमेशा हमारे साथ है। यहाँ के लोग आते जाते रहेंगे परंतु भगवान तो हमारे अंदर ही हैं, वो हमें कभी छोड़ के नहीं जा सकते। इस प्रकार जब आप ये समझते हो कि इस संसार से आपका संबंध नहीं, यहाँ के संबंधियों के लिए व्यर्थ ही विलाप मत करो और यहाँ के संबंध बिछुड़ते रहते हैं, मिलते रहते हैं और बनते बिगड़ते रहते हैं क्योंकि वो तो अनित्य हैं ही। यहाँ के संबंधों को बहुत ही सुखद, बहुत ही मधुर तरीके से आप जितना सामने वाले व्यक्ति के लिए कर सकते हो उतना करो, परंतु कभी किसी से कोई अपेक्षा मत करो कि सामने वाला भी मेरे लिए कुछ करेगा। यही अपेक्षा हमारे दुख का कारण बनती है। और हमारे गुरुजन सभी यही कहते हैं कि आप बस अपना कर्म सही करो, सामने वाले का कर्मों का लेखा जोखा आप मत निकालो। वो काम भगवान का है और भगवान अपने सभी काम बहुत अच्छे से करते हैं। इसीलिए यहाँ किसी से मोह मत रखो, किसी को अपना मत समझो, किसी से ज़्यादा अटैचमेंट मत रखो। ये सब एक यात्री की तरह हैं, यहाँ आए हैं, चले जाएंगे। अपने अपने समय से जिन जिन की यात्रा पूरी होती जाएगी वो सभी अपने शरीर को छोड़ते चले जाएंगे। एक दिन हमारा भी आएगा जब हमारी यात्रा संपन्न हो जाएगी और हमें जाना पड़ेगा, परंतु तब तक की यात्रा सुखद बनी रहे इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप यहाँ किसी से भी मोह नहीं करो। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, एक चींटी से भी मोह मत करो, वरना इस अशाश्वतम अनित्य दुनिया में जो सब कुछ परिवर्तनशील है और
उस मोह के कारण आप अपने प्रियजन से बिछड़ने का दर्द सह नहीं पाओगे, मानसिक रूप से विचलित हो जाओगे और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने और भगवान के संबंध से दूर हो जाओगे। ये कुछ बातें जब मैंने समझना और जानना शुरू किया, तब ना सिर्फ मेरा मोह कम हुआ, बल्कि अब मैंने ये पूरी तरह स्वीकार कर लिया कि यहाँ मैं कभी किसी से किसी भी तरह का कोई अटैचमेंट नहीं करूँगी। जब यहाँ पर कुछ सच है ही नहीं तो क्या लगाव रखना। सच तो केवल भगवान है और उनसे लगाव रखने वाला कभी दुखी हो ही नहीं सकता। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे। राधे राधे।